नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टबैंक के बारे में कि सॉफ्टबैंक के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो लगातार स्टार्टअप्स में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है। हम देखते हैं कि सॉफ्टबैंक ने इस स्टार्टअप में इतने बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, उस स्टार्टअप में उतने बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, तो इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। तो उसे समझने से पहले हम थोड़ी बहुत सॉफ्टबैंक की हिस्ट्री समझते हैं। सॉफ्टबैंक को 1981 में मिस्टर मासायोशी सोन ने शुरू किया था, जो कि तब 24 साल के थे। शुरुआत में सॉफ्टबैंक कंप्यूटर पार्ट से रिलेटेड काम करती थी। बाद में उन्होंने पब्लिशिंग बिजनेसेस में एंटर किया और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर मैगजीन्स को पब्लिश करना शुरू किया। जल्दी सॉफ्टबैंक जापान की सबसे बड़ी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी मैगजीन पब्लिश करने वाली कंपनी बन गई। 1994 में सॉफ्टबैंक का आईपीओ आया। तब सॉफ्टबैंक का वैल्यूएशन $3 बिलियन था। जल्दी सॉफ्टबैंक ने इंटरनेट कंपनीज को अक्वायर करना और उनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और साथ ही उन्होंने कई सारी इंटरनेट सर्विसेज भी शुरू कर दी। फिर 1996 में उन्होंने याहू के साथ जॉइंट वेंचर करके याहू जापान शुरू किया और जल्दी याहू जापान का एक लीडिंग सर्च इंजन बन गया। साल 2000 में सॉफ्टबैंक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने $20 मिलियन मिस्टर जैक मा की कंपनी अलीबाबा में इन्वेस्ट किए और उन $20 मिलियन की वैल्यू अभी 60-70 बिलियन डॉलर से भी ऊपर चली गई है। साल 1996 से 2000 के बीच जो .com बूम आया, उसमें सॉफ्टबैंक की शेयर प्राइस बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी, जिसके चलते सॉफ्टबैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन $200 बिलियन हो गया और मिस्टर मासायोशी सोन दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए। लेकिन जैसे ही ये .com बबल बस्ट होने लगा, सॉफ्टबैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन $200 बिलियन से सीधा $2 बिलियन पर आ गया, जिसके चलते मिस्टर मासायोशी सोन की नेटवर्थ 99% से कम हो गई। फिर सॉफ्टबैंक ने अपना विजन फंड शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले विजन फंड 1 शुरू किया और हाल ही में यानी जुलाई 2019 में उन्होंने विजन फंड 2 की अनाउंसमेंट की है। तो इन विजन फंड के जरिए सॉफ्टबैंक कई सारे इन्वेस्टर से पैसा लेती है और वो पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। इन विजन फंड में सॉफ्टबैंक खुद भी इन्वेस्ट करती है। अगर विजन फंड 1 की बात की जाए तो विजन फंड 1 की साइज $100 बिलियन थी, यानी करीब 7 लाख करोड़ थी। अगर विजन फंड के इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो विजन फंड में एप्पल, फॉक्सकॉन, गोल्डमैन सैक्स और साथ ही सऊदी अरेबिया और अबू धाबी के सॉवरिन फंड्स ने भी इन्वेस्ट किया था। विजन फंड 1 में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया के सॉवरिन फंड की थी, जो कि $45 बिलियन थी। यानी $100 बिलियन के विजन फंड 1 में लगभग 45% इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया की थी। तो इस तरह विजन फंड 1 में सबसे ज्यादा पैसा सऊदी अरेबिया का था। सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिसे MBS के नाम से भी जाना जाता है, उनको काफी पहले ही पता चल गया था कि ऑयल की डिमांड आगे चलकर कम होने वाली है और इसके सोल्यूशन के लिए उन्होंने कई सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया और साथ ही सॉफ्टबैंक जैसे विजन फंड में भी अपना पैसा डालना शुरू कर दिया। सॉफ्टबैंक विजन फंड ने उबर, स्लैक, वीवर्क, फ्लिपकार्ट, ओयो, डीडी चक्सिंग, ओला इन जैसे कई सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है और रिसेंटली मिस्टर मासायोशी सोन ने विजन फंड 2 की अनाउंसमेंट की है। विजन फंड 2 में $38 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सॉफ्टबैंक की खुद की रहेगी और बाकी इन्वेस्टमेंट एप्पल, फॉक्सकॉन, माइक्रोसॉफ्ट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मिज़ोहू बैंक इनसे रहेगी। साथ ही कजाकिस्तान का सॉवरेन फंड भी इस विजन फंड 2 में इन्वेस्ट करने वाला है। विजन फंड 2 की साइज $108 बिलियन रहने वाली है और इसमें बाकी इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं। मिस्टर मासायोशी सोन मानते हैं कि टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है और इसलिए उन्होंने विजन फंड शुरू किया और विजन फंड्स के जरिए वो टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे। सॉफ्टबैंक बस इन्वेस्ट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न पाने के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती है, वो बाकी भी एडवांटेजेस लेती है। जैसे कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं उसे अगर जापान में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो सॉफ्टबैंक खुद उस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर शुरू करके वो बिजनेस शुरू करती है। जैसे कि ओयो की बात की जाए तो ओयो ने जब जापान में एंट्री की तो सॉफ्टबैंक ने तुरंत ओयो के साथ जॉइंट वेंचर बना दिया और साथ में जापान में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। सेम थिंग उन्होंने पेटीएम के साथ भी की। पेटीएम के साथ भी उन्होंने जॉइंट वेंचर बना के जापान में पे शुरू किया। चलो तो देखते हैं कि विजन फंड की जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट रही है वो कौन सी है। विजन फंड को फ्लिपकार्ट और एनवीडिया ग्रुप में काफी अच्छा फायदा मिला है। सॉफ्टबैंक विजन फंड को फ्लिपकार्ट में $1.3 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था और एनवीडिया में $2.6 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था। पहले 2 साल में सॉफ्टबैंक विजन फंड का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 62% था, लेकिन ये ज्यादातर रिटर्न पेपर पे है, रियलाइज नहीं है। और जो पेपर वैल्यूएशंस होते हैं वो कहीं पर भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं, जिसका रिसेंट एग्जांपल हमने वीवर्क में देखा। सॉफ्टबैंक विजन फंड ने वीवर्क में हेवीली इन्वेस्ट किया था और फिर अगस्त 2019 में वीवर्क ने अपना आईपीओ लाने की प्लानिंग की। आईपीओ लाने से पहले वीवर्क का वैल्यूएशन $45 to $46 बिलियन था, लेकिन वीवर्क के आईपीओ प्लान देखकर जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं उन्हें वीवर्क का बिजनेस प्लान रियलिस्टिक नहीं लगा और ज्यादा सस्टेनेबल भी नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसके चलते वीवर्क का वैल्यूएशन गिरते गिरते $30 बिलियन, फिर $20 बिलियन और अभी फिलहाल $8 से $10 बिलियन के करीब चल रहा है। तो बस 2 महीने के अंदर वीवर्क का पेपर वैल्यूएशन $46 बिलियन से सीधा $8-10 बिलियन पर आ गया है, इसलिए पेपर वैल्यूएशंस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। साथ ही सॉफ्टबैंक विजन फंड की जो उबर में इन्वेस्टमेंट थी वो भी कुछ खास कर नहीं पाई। अगर पेपर गेन्स की बात की जाए तो सॉफ्टबैंक को ओयो में भी काफी अच्छा फायदा हुआ है।
तो वैसे सभी के मन में कई दिनों से ये सवाल चल रहा था कि सॉफ्टबैंक के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। तो आपने देखा कि सॉफ्टबैंक ने विजन फंड शुरू किया है जिसके जरिए वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, और सॉफ्टबैंक विजन फंड 1 में सबसे ज़्यादा पैसा सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट का था। तो आप समझ सकते हो कि तो ये जो भी पैसा था वो ज़्यादातर सऊदी अरेबिया का था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जल्दी हमारे सारे कोर्सेज के दिवाली ऑफर्स आने वाले हैं जिसके बारे में अब जल्दी आपको अपडेट करने वाले हैं। तो दिवाली में काफ़ी अच्छे ऑफर्स लाने की हम प्लानिंग कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।